हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी ऑडियो हब पे। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डे 9 की क्लास में हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और पढ़ा था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसे हमने याद करने के लिए कोड बनाया था साइंस लीड टू डेवलपमेंट बाय हार्मनी एंड कोऑपरेशन। और यहाँ से हमने साइंस के चारों प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट के चारों प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। जैसे पहला प्रिंसिपल था साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टू इट्स ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी, थर्ड प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड फोर्थ प्रिंसिपल था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो बच्चों, जैसा हमने पिछली क्लास में साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, आज की वीडियो में हम डे 10 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास। क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेलर्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर जी जो थे, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड साथ में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक बनाई थी। तो उन्हीं के द्वारा डेवलप की गई टेक्निक, मतलब ऐसी टेक्निक जिस टेक्निक से हम वर्कर्स को, किसी भी व्यक्ति को काम करने के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं, काम अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो देखो भाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक के लिए हमने बनाया एक छोटा सा कोड, जो सिंपल सा कोड क्या है हमारा कि माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शन, कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे टेलर के फंक्शन बताए हैं। भाई, तो ये बन गया कोड हमारा। देखो, इसमें जो हमारा एम है, एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है यहाँ पे मोशन स्टडी। ठीक है, देखो मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन मतलब मूवमेंट, कि वर्कर जो भी काम कर रहा है ना भाई साहब, काम करने के दौरान देखते रहो क्या क्या करता है कि नहीं। अब तुम उसके सामने खड़े रहोगे तब तो सारे काम अच्छे तरीके से करेगा, इसलिए कैमरा लगाओ और चेक करो बाद में कि भाई पीठ पीछे वर्कर काम करने के दौरान कैसी कैसी हरकतें करता है। मतलब मूवमेंट दो टाइप की होती है, फिर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो क्या करना है हमें? हम मोशन स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को काट सके। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मोशन स्टडी क्या है? तो सर, स्टडी या फिर ऑब्जर्वेशन करना एम्प्लॉयज के मूवमेंट को, जब भी वो क्या करे, टास्क को परफॉर्म करे। कैसे करेंगे? तो कैमरे की मदद से। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हम रिड्यूस कर सके किसे? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, मतलब फालतू की जो उसकी मूवमेंट है काम करने के दौरान, उसे हम क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। सेकंड हमारा स्वीट और सिंपल। देखो, स्वीट के एस मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंपल के एस मतलब सिंप्लीफिकेशन। इसका कहना है, दूसरी टेक्निक है कि भाई साहब काम अगर आपने बढ़िया करवाना है तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टास्क कर दो। मतलब जो भी आपने काम करवाना बिल्कुल सिंपली तरीके में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बंदे को बिल्कुल क्लियर कर दो कि भैया तुम्हें ये काम करना है। फिर क्या आएगा? वो उस काम को अच्छे से करेगा भी और उस काम का डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, मतलब कोई और दूसरा बंदा सेम काम नहीं करेगा। तो इसलिए लिखा है क्लैरिटी ऑफ टास्क असाइन टू वर्कर और एम्प्लॉयज, कि भैया जो भी हमारा एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर है, उसको उसके टास्क बिल्कुल क्या होने चाहिए? क्लियरिटी होनी चाहिए उसके टास्क की, तो अच्छे से काम करेगा। थर्ड हमारा है, फिर हमारे आता है एम मदर। मदर का एम मतलब है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब कि वर्कर्स जब भी काम करेंगे या आपने कोई भी नया काम जब किसी वर्कर को देना है, तो काम करवाने के ना बहुत सारे डिफरेंट क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। तो हमने मेथड स्टडी में क्या करना है? सभी मेथड के ऊपर डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने के बाद किसी एक मेथड को सेलेक्ट करके वर्कर को बताना है कि भैया आपने इस काम को इस मेथड से करना है। तो मेथड स्टडी क्या होता है? तो स्टडी फॉर सेलेक्टिंग मेथड और वेज टू कंप्लीट द टास्क। फिर अपना आता है फैटीग स्टडी। देखो, फैटीग का मतलब क्या होता है बच्चों? फैटीग मतलब होता है रेस्ट। फादर का एफ माने फैटीग, फैटीग माने रेस्ट। मतलब फैटीग स्टडी क्या होती है कि हमने
वर्कर को काम करने के दौरान देखा कि भाई साहब काम करने के दौरान वर्कर क्या होता है, हर 1 घंटे बाद थोड़ी सी उसको थकावट महसूस होती है, तो हमने उसको क्या किया, हर 1 घंटे बाद एक छोटा सा टी ब्रेक दे दिया कि भाई जाओ चाय वाय पी के आ जाओ, 5 मिनट है, मुंह धो करके आ जाओ, फिर वो वापस रिचार्ज हो जाएगा 5 मिनट में और फिर काम स्टार्ट। और काम मतलब सिर्फ 5 मिनट का गैप नहीं, मतलब हमने वर्कर को काम करते टाइम देखा कि भाई बंदा हर 1 घंटे पे थक जाता है तो 4-5 मिनट में रिकवर हो जाता है, और फिर जब लगातार वो 3-4 घंटे काम कर लेता है तो उसको खाना खाने के लिए प्रॉपर हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए। तो ये जो हाफ एन आवर का ब्रेक या टी ब्रेक कितने देर का देना है, कितने टाइम का देना है, कितनी बार देना है, ये सब चीजें जो हम डिसाइड करते हैं उसको हम कहते हैं फैटिग स्टडी, मतलब स्टडी फॉर असाइनिंग नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, की कितना रेस्ट इंटरवल देना है, कितना गैप देना है, कितने देर का देना है, ये हम पढ़ते हैं किसमें, फैटिग स्टडी में। फिर हमारा आता है टॉट का टी मतलब टाइम स्टडी, मतलब क्या कि भाई चेक करो कि जो भी आपका वर्कर है उस वर्कर को कितना टाइम में काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग के लिए टाइम स्टडी की जाती है कब, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम के दौरान क्या किया जाता है, टीचर क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी पहले से देखता है और फिर देखने के बाद क्या करता है, टाइम अलॉट करता है कि भैया ये पेपर 1.5 घंटे में है, पेपर 3 घंटे में, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स और अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ आंसर्स, कि वो क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, जो भी मैनेजर है कोई भी किसी भी लेवल का है, वो क्या करता है, डिसाइड करता है कितनी देर में काम हो जाना चाहिए, उसको हम कह देते हैं क्या, टाइम स्टडी। फिर अपना डिफरेंट मतलब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कर दो, मतलब क्या कि जो भी वर्कर आपके पास आ रहा है ना काम करने, भाई हर किसी को बोल दो भाई तुम्हारा जितना परफॉर्मेंस, जस्ट सपोज दैट, जैसे तुमने देखा होगा गली नुक्कड़ में पहले, अभी के टाइम पे तो उतना नहीं है, पर पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो घर की लेडीज वगैरह होती थी ना, उनके आपस में ऐसी कनेक्टिविटी किसी एक ऐसे व्यक्ति से होती थी जो छोटे छोटे मटेरियल, मतलब घर में ही जो हम हाथों से उनके यूनिट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पीस टाइप कहते थे जिसको। तो क्या होता था कि हमने पीस दे दिए प्रिपेयर करने के लिए, जिसने जितने पीस बना दिए उसने क्या करना है, उसके हिसाब से पेमेंट कर दो, मतलब पीस वेज सिस्टम कर दो कि जो जितने पीसेस कंप्लीट करेगा या जो जितने यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको उसके बेसिस पे पेमेंट कराई जाएगी। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या आएगा, ऑटोमेटिकली भाई जिसने ज्यादा काम किया उसको तुम फिर ज्यादा तनख्वाह दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली जलेगा, यार इसको ज्यादा मुझको कम क्यों, फिर वो भी काम जल्दी जल्दी करेगा, वो भी काम तेज करेगा ताकि उसको भी और अच्छी इनकम वहां से जनरेट हो सके। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से भी बंदा काम करने लग जाता है। और लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है ये फंक्शन से आया, फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो ये पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आने का पूरा चांस रहता है इस वाले चैप्टर से, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो आंख मुंह सब कुछ अपना बिल्कुल क्या करना है, फ्रेश होकर के रहना है और अपने ध्यान से मुझे 2 मिनट अपने देने। देखो भाई फंक्शनल फोरमैनशिप का कहना क्या है, तो इस टेक्निक का कहना है, टेलर ने बोला कि कोई भी कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे वेरियस फंक्शंस होते हैं, पर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 4 लीडर होने चाहिए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने बोला किसी भी कंपनी के अंदर 2 ब्रांच होता है, एक ब्रांच होता है प्लानिंग, जिसका काम होता है बस सोचना क्या करवाना है, कितना करवाना है, कैसे करवाना है, और एक ब्रांच होती है जिसका काम होता है प्रोडक्शन करना, मतलब सामान उस हिसाब से बनाना। मतलब 2 डिपार्टमेंट, एक का नाम प्लानिंग, एक का नाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन्होंने बोला दोनों डिपार्टमेंट के अंदर 4 मेन बंदे रख दो जो सभी वर्करों को चेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली काम बढ़िया होगा, जल्दी होगा और अच्छे से होगा। तो देखो भाई फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर 4 मेन बंदे रख दिए, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। लाइन से पढ़ते देखो, रूट क्लर्क, क्लर्क का मतलब समझो यार बॉस है एक तरीके का, है ना। रूट मतलब क्या होता है, रास्ता, मतलब रूट क्लर्क का काम क्या होता है, प्लान करना कि किस रास्ते से, मतलब किस तरीके से काम कंप्लीट करना, ये प्लान कौन करता है, रूट क्लर्क। लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे काम होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, समझ आ रहा होगा नाम से कि ये हमें क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, काम स्टार्ट करने के पहले बताएगा कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो इंस्ट्रक्शन
प्रोडक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी कि वर्कर्स को टास्क स्टार्ट करने के पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं। फिर हमारा आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसका काम क्या होता है, डिसाइड करना कि कितने टाइम में काम हो जाना चाहिए और कितने खर्चे में काम हो जाना चाहिए। टाइम और कॉस्ट को ही डिसाइड करता है। लास्ट हमारा आता है डिसिप्लिनेरियन, नाम से ही पता लग रहा होगा डिसिप्लिनेरियन का काम क्या होगा बच्चों, तो डिसिप्लिनेरियन का काम होगा काम के दौरान वर्कर्स के डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, कि कोई लेट आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना कि भाई कौन लेट आया, कैसे आया, तो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट वगैरह देना जिससे अगली बार लेट ना आए। तो इस तरीके से कहा गया है 4 बॉस होते हैं प्लानिंग के अंदर, और ऐसे 4 बॉस होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, जिनका नाम क्या है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, टाइम बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का काम क्या होता है, तो कीप मशीन एंड टूल्स फॉर रेडी टू वर्क। मतलब गैंग बॉस का काम क्या है, तो गैंग बॉस का काम कुछ नहीं है, सिंपल है। उसको करना क्या है कि कोई भी वर्कर जब आएगा काम करने के लिए, तो काम करने के दौरान जिस भी मशीन या टूल्स की उसको जरूरत है वो टूल्स वहां पे क्या हो, मौजूद हो। ये काम किसका होता है, गैंग बॉस का। दूसरे हमारे आते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करते हैं, तो वो ये चेक करते हैं कि भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट के क्या कहते हैं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो टाइम डिसाइड किया था कि इतने टाइम में काम हो जाना चाहिए, तो क्या काम हमारा उतने टाइम में हो रहा है कि नहीं, ये चेक करता है कौन, स्पीड बॉस। फिर अपना आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि भाई जब भी काम किया जाता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, तो मशीन्स वगैरह यूज की जाती हैं, तो रिपेयर बॉस का काम है चेक करते रहना टाइम टू टाइम कि कोई मशीन खराब तो नहीं हो गई। अगर कोई खराब हो गई है तो क्या करना है, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपेयर बॉस की। और लास्ट हमारे आते हैं इंस्पेक्टर, जिनका काम क्या होता है कि प्रोडक्शन के पूरे प्रोसीजर के अंदर जब प्रोडक्शन किया गया तो प्रोडक्शन करने के बाद जो भी हमने आउटपुट जनरेट किया है, क्या वो ऑलरेडी डिसाइडेड क्वालिटी, डिसाइडेड स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का। तो बच्चों इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना खत्म कर लिया क्या, साइंटिफिक टेक्निक जो टेलर ने, FW टेलर ने हमारे लिए डेवलप किए थे, जिसको हमने कोड से पढ़ा क्या, माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर्स डिफरेंट टेक्निक। माय M का मतलब मोशन स्टडी, जिसमें मूवमेंट डिसाइड करते हैं, मूवमेंट को देखते हैं कैमरा की मदद से और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हटा देते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब क्या, काम की बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। दूसरी थर्ड चीज मेथड स्टडी, मतलब मदर से मेथड स्टडी, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कौन से मेथड को अप्लाई करना है। और फिर फादर का F मतलब फैटिग स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कितना रेस्ट होना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए। फिर हमारा आता है टॉट मतलब T मतलब टाइम स्टडी, मतलब कि कितने टाइम के अंदर काम को कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, वो टाइम डिसाइड किया जाता है। और डिफरेंट मतलब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की भाई जो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे उसको उसके हिसाब से पेमेंट करा दो। और लास्ट फंक्शन में फंक्शनल फोरमैनशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फंक्शनल उसमें क्या करना है, कुछ नहीं। बोला जाता है हर एक कंपनी के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट में 4 सुपीरियर्स होते हैं, ठीक है। सबका डिफरेंट काम होता है, सब कुछ हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। तो आज की वीडियो यही होती है समाप्त। और आज की क्लास में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और अच्छी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें।